हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कराची पाकिस्तान से आपका दोस्त सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। और हम सबके पाकिस्तान की आज की जो एपिसोड है इसमें हम आपको बताएंगे स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई हैं, उनकी डिटेल्स और लोगों के तासुरात। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कराची में 4723 वारदातें हो चुकी हैं इस साल में और 713 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, 419 जो हैं वो लोग मर चुके हैं। ये कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान की, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग बेरोज़गारी की वजह से ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। हुकूमत वक्त जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है, पुलिस की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है कि क्राइम को रोक सकें। तो नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम सारी डिटेल्स बताएंगे और लोगों के तासुरात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं शाहज़ेब, और माशाल्लाह बड़ी खुशनूद पर्सनैलिटी के मालिक हैं। शाहज़ेब, आप जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में, और स्ट्रीट क्राइम्स की हद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों की जानों से खेल जाते हैं एक मोबाइल के ऊपर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, अक्सर देखें यहाँ पे अभी जो शुरुआत जो स्टार्ट हुई है ना, वो पहले तो लॉकडाउन की वजह से शुरुआत हुई है जी। इनमें दो कैटेगरीज के लोग आते हैं। एक आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, ठीक है, जो मजबूरी में हालात में मजबूरी में चोरियाँ डकैतियों की तरफ गुजरे हैं, अभी निकलना शुरू हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अभी आजकल ऑप्शन नहीं मिल रहे उनको। तो बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये करना चाहिए कि जगह जगह जैसे अभी चौकीज़ वगैरह पहले बनती थी, जैसे रेंजर्स के भी हेडक्वार्टर बने हुए जी, वहाँ पे कोई ऐसा हो कि रात में कोई ड्यूटी ऑफिसर हो जिसकी वजह से ये जैसे मेन चौक है, जैसे मेन चौक है, हम लोग 4 बजे तक तकरीबन 4 बजे तक हमारा रेस्टोरेंट जो है वो ओपन होता है जी। हम लोग बैठे हुए होते हैं और आए दिन हम कोई ना कोई केस देखते हैं कि वहाँ से बाइक मंडते हुए भागते हुए चला गया बंदा जी। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता है और वो फिर बेचारे जा रहे हैं। अब हर कोई ज़रूरतमंद है, कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। अब कोई बोलते हैं कि यार मोबाइल आप लोगों की भी सोच थोड़ी सी गलत है ना। लोग आते हैं उठते हुए आ जाते हैं, यार इतना महंगा मोबाइल लिया क्यों? अबे भाई, उसकी अपनी सोच है, पसंद है, उसे ले लिया, उसकी रेंज थी, उसने ले लिया, शौक के कोई मोल तो नहीं होते ना, ले लिया। लेकिन पता है कि हमारे गवर्नमेंट का ये एक इशू है कि ये गवर्नमेंट को ना यहाँ पे थोड़ा सा एक चौकीज़ वगैरह का डिपेंड। अब हमारे बहुत सारे जौहर मोड़ आ गया, ऐसे कुछ इलाके हैं जो खुशहाल इलाके हैं जहाँ पे आवाम बैठने का सोचती है, लेकिन आजकल आवाम हमारे पास नहीं आ रही। सर्दियों की वजह से नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो है वो डर है कि चोरी स्नैचिंग वगैरह का केस जी। और अक्सर ये है हमारी गवर्नमेंट जो है ना एक दिन बाद पहुँचती है, एक दिन बाद पहुँचती है। आप CCTV फुटेज निकलवाओ, कहाँ से निकलवाओ, यहाँ से निकलवाओ। अक्सर हमारे पास आते रहते हैं, CCTV फुटेज हमारे पास होती है तो वो हमसे वो यूज़ करने के लिए आते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या, उस टाइम पे तो काम हो गया, काम भी हो जाता है और उसके साथ साथ कई माओ के लाल जो है वो जड़ गए, जिंदगियों से खेल जाते हैं एक मोबाइल के चक्कर में। तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम्स को जो है वो स्टॉप किया जाए और जगह जगह जो है वो नफरी बिठाई जाए, ताकि लोग हमारे वाकई आप सही कह रहे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। बहुत पहले, और हम लोग हमें याद है कि हम 2017-18 के अंदर वहाँ पे ऐसे बैठते थे कि हम लोग खुशहाल बैठे हुए होते थे, किसी को कोई मसला नहीं था। जब से कोविड-19 ये स्टार्ट हुआ था, हमारे पे एक अल्लाह ताला की तरफ से आया था, वो बस अल्लाह ने हमें आजमाई दी उस चीज़ की, तो हमने उसको तो सर्वाइव कर लिया, हम लोग गुजर गए उस चीज़ से। लेकिन कि उनसे जो है ना बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, और वो जिन लोगों में से घर उजड़ गए उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी के हालात में अब जाके जो है वो चोरी डकैतियों की तरफ निकल गए। मजबूर लोग हैं, वो मजबूर हैं, उनको सिर्फ भटके हुए लोगों को रास्ता निकाल के देना है। जैसे अगर हमारा कोई जहाँ पे चौकी वगैरह पे अगर कोई बंदा आ जाता है, कोई अगर पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे यहाँ पे की ड्यूटी देता है, तो क्या है उनको वो अगर वो पकड़ लेते हैं तो उनको बड़े रास्तों पे लेके जा सकते हैं। जॉब वगैरह की प्रोवाइडेशन करें, जॉब प्रोवाइड करें, अच्छी जॉब वगैरह करें, क्योंकि हमें पास जॉब मिल नहीं रही है। अब आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह पे चले जाए, किसी भी हवाले से किसी भी जगह जॉब पे चले जाए, सैलरी पैकेज इतना होता है कि गुजारा हो ही नहीं पाता। सही बात भाई, बिजली का बिल आप बताओ, यूनिट कितने बढ़ गए हमारे, हम बिजली का पे नहीं कर पाते। और तकरीबन हमारे पास 70 से 75% लोग अब अपने घर वाले नहीं है, सारे रेंटर है। और रेंटर घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या सारी ये मुश्किलात अपना फेस करें। उसके बाद भी अगर कोई स्नैचर आके मोबाइल फ़ोन छीन के चला जाता है तो फिर कितने, आप बताओ, कितना मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ता है। सही बात। तो बस इसी वजह से है कि मेरा छोटा सा एक मैसेज है कि गवर्नमेंट को ये हो कि जहाँ पे खुशहाल जो है छोटे मोटे इलाके हैं, उस इलाके पे बेसिकली क्या है कि कोई चौकी का ऑफिसर, कोई ऑफिसर हमारी रात में नाइट ड्यूटी के हमारी सेफ्टी के लिए हो, कि अगर कोई स्नैचिंग करने आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, कोई केस हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा उस पर काम हो जाए कि यार नहीं हो पाए ये सारी हरकतें। क्योंकि यार आप हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करते रहते हैं। कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, गुजारे में होते हैं। मोबाइल फ़ोन होता है, वही एक हमारी यूजिंग है। वो मोबाइल फ़ोन के चक्कर में क्या है, हम लोग अक्सर ये होता है कि हम लोग नहीं यार हम नहीं देंगे, और आजकल जो नए जवान खून है वो उस चक्कर में फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं। और जो ये आजकल मैंने आपको बताया ना, मजबूर लोग जो थे, वो मजबूर लोग जो हैं वो अनाड़ी छीनने वाले हैं, उनको छीनना नहीं आता। क्योंकि हमसे ज़्यादा वो खुद घबराए हुए होते हैं। ऐसे ही है, वो हमसे ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, उनका पता नहीं होता। वो
और आपस में जो उनकी जो फाइट हो जाती है उस हवाले से नुकसान जो है दोनों में से किसी एक को भुगतना पड़ता है, एक पार्टी को हो जाता है। Exactly और क्या है भुगतना उसको नहीं पड़ रहा है, उसके घर वालों को पड़ रहा है, बिल्कुल। ठेस उनको पड़ रहा है। कमाने वाले तो वो कमाने के लिए निकले, ऐसा ही है। अब वो जिसके लिए कमा रहे, क्या पता एक बंदा कमाने के लिए निकला है, वो एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में अपने घर के 4 अफराद का जिनका पेट भर रहा था वो उनके कफालत रह गई उसकी बिल्कुल मरने के बाद। सही बात है। बड़ी बस इसमें ये है कि भाई एक छोटा सा मैसेज ये है कि कोई चौकी वगैरह पे कोई ऑफिसर हमारा जो हो नाइट ड्यूटी पे हो हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिल जाए। अच्छा शाहजेब, इस वक्त आपको माशाल्लाह ये हमारा जो OPTV ग्लोबल चैनल है ये अमेरिका में ऑन है और इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत शौक से देखते हैं। मेरे प्रोग्राम का नाम हम सबका पाकिस्तान है एंड माई सेल्फ सनी खान लोधी, आई एम द एंकर ऑफ दैट चैनल। सो सेम ईयर लाइक दैट, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आप क्या कहेंगे, कोई मैसेज ऐसा? बस जैसे काम कर रहे हैं अच्छा काम करें। हमारे पास पहले आज से पहले कोई ऐसे आया नहीं है न्यूज़ वगैरह के लिए, फर्स्ट टाइम ही आया है कोई, तो हमें भी अच्छा लगा कि हम अपना इंटरव्यू दें, इस हवाले से बताएं इलाके के हवाले से, क्योंकि हम एक टाइम से नहीं, यहाँ पे 14-15 साल से हम लोग स्ट्रीट शॉप्स हमारी लगी हुई है। 14 साल हो गए इस रेस्टोरेंट का, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो एक ठेले से स्टार्ट किया था हमारे ओनर ने माशाल्लाह, और आज बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप किया है। सब लड़के हमारे पास बहुत पुराने 14-15 साल से बच्चे काम करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। तो एक टाइम हो गया हमें चलाते हुए, लेकिन क्या है हमें वही जो आपकी बताया जिस हवाले से आप आए थे, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई आया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हम बहुत इसको देंगे इंशाल्लाह, और लाइक वगैरह आपकी करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, सेम हियर। जी नाज़रीन, एक और शहरी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे और इनकी भी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप बेटा ये बताइए कि यहाँ पे जो कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला चल पड़ा है, अभी आपने देखा है कि कराची यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को जो है वो मार दिया गया है मोबाइल छीनने पर। वो जैसे ही अपने कॉलेज से निकला है, यूनिवर्सिटी से निकला है सॉरी, और उससे वो मोबाइल स्नैच किया गया है। थोड़ी सी उनकी जो है वो आपस में तल्ख कलामी हुई है और उसको गोलियाँ मार दी गई हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए जो जिस चीज़ से ये कंट्रोल में आए? सर पहली बात तो ये गवर्नमेंट कभी स्टेप लेगी नहीं, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया नहीं। ओके। और सेकंड सर बात ये है कि क्राइम तो यहाँ रुक सकता ही नहीं है, नामुमकिन है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक फेसबुक पे एक पेज देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि 79% 2022 में यहाँ से चले गए, स्टेट से, पर पाकिस्तान से चले गए। तो उसकी वजह सर ये है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं जैस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मेरे पास मोबाइल होता है, मेरे पास वॉलेट होता है, मुझे जो मनी मिलती है घर से, पैसे जो मिलते हैं वो उसके लिए मैं आता हूँ। तो उसमें भी सर मुझे डर लगता है। बेसिकली आपको भी डर लगता होगा, कैमरे आपके पास है, आपके भाई के। तो ये सर ये है कि कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले। पहली बात तो गवर्नमेंट हमारी कुछ करती है नहीं, दैट्स इट। और ये जो कराची में जो स्टूडेंट ये जो मरा है, जो बेसिकली इनका इंतकाल हुआ, यंग लड़का था, इसके आगे बहुत फ्यूचर थे, इसकी बहुत प्लानिंग थी आगे कि ये करना है वो करना है, लेकिन सर कुछ हो नहीं पाया। अगर वो उनको पकड़ लेते डकैतों को तो वो डकैत मर जाते या वो जेल में चले जाते। तो उनको जो सही लगा उन्होंने वो करा। तो सर ये बेसिकली ये है कि थोड़ी थोड़ी मोबाइल के लिए बंदे मार देते हैं यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई लॉ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, अगर कर लो तो बहुत बड़ी बात है। इस मुल्क में करेंसी ठीक कर लो, करेंसी इतनी लो है, क्यों डकैतियाँ सर हो रही? करेंसी की वजह से। अगर आप सही कर दोगे, बाहर मुल्क में 100 dirham में या $100 में बहुत सी चीज़ें आती हैं, यहाँ 100 रुपये में सर बर्गर भी नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो सर ये वजह है। तो इस वजह से बस पाकिस्तान और यहाँ की गवर्नमेंट में कोई मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हिम्मत दे, इस्तेकामत दे। सोना है। जी नाज़रीन, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का सना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। अभी भाई आप देख रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक मोबाइल के पीछे इंसान की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं, गोलियां मार देते हैं और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कोई सेफ्टी नहीं। मेरी भी बाइक इत्तेफाक से चोरी हो चुकी है, अभी तक कोई पता नहीं। रिपोर्ट करा लो, उसके बाद कोई सरोकार नहीं। बाई चांस किसी किस्मत से मिल जाए तो मिल जाए, मगर निज़ाम बहुत ख़राब है। कोई भी मुल्क से मुखलिस मुझे तो नहीं लगता भाई। मुझे कोई भी सियासतदान, कोई भी लोग, कोई भी डिपार्ट मुखलिस नहीं है, कोई भी साहब मुखलिस नहीं है। निज़ाम इतना ख़राब है कि आप रिपोर्ट कराने जाते तो वहाँ एक और ही मसला पैदा हो जाता है। आप रिपोर्ट कराने जाओ, आप कोई चीज़ और करने जाओ, और मसले पैदा हो जाते हैं। सही है। रिपोर्ट कराने जाओ, पैसे दो, वो करो, ये करो, बहुत से मामला हैं। वो कोई सही निज़ाम नहीं है मुल्क का, कोई एक्शन का रिएक्शन कोई सही निज़ाम नहीं है, दुरुस्त निज़ाम नहीं है किसी भी हवाले से। तो आप क्या कहते हैं, ये निज़ाम किस तरह सेट होगा? मैं तो इनकलाब ही आएगा भाई, इनकलाब ही आ सकता है, और तो मुझे कोई हल नहीं लगता। इनकलाब आएगा? इनकलाब आएगा तो जब ही हल होगा, वरना तो कोई मसला नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और बहुत प्यारे से भाई यहाँ मौजूद हैं, इकबाल अहमद भाई यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के मकामी शहरी हैं।
और ख़ूबसूरत सा दिल रखने वाले इकबाल भाई से हम आपकी सामने इनकी फीलिंग्स को शेयर करवाते हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र मालिक का। अच्छा इकबाल भाई, आजकल कराची में आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। अभी रिसेंट जो है कराची यूनिवर्सिटी का लड़का वहाँ से यूनिवर्सिटी से जैसे निकला है, जी। उससे मोबाइल छीनते हुए उसको मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जनाब, आप देख रहे हैं इस वक्त जो कराची के हालात है ना, वो 10 रुपए के पीछे भी नहीं छोड़ते लोगों को। जी जी। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी में जो बच्चा निकल रहा था और वो हालांकि ऑन द रोड था, जी, जी। लोग भी देख रहे थे उसको, और आप देखे होगा उस पर जो उस पर थी मूवी, लोगों को चाहिए था। लेकिन हर शख्स को होता है मैं अपनी जान बचाऊं, कोई रिवॉल्वर के आगे नहीं आता। लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर ऐसे हालात हो गए थे तो बच्चे को मोबाइल दे देना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस का काम है। अगर हम उनके आगे रिवॉल्वर के आगे इनके लोगों के बेबस हैं हम लोग सब देख तो रहे हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं लेकिन हमें ये कहता हूँ कि जो उस वक्त मकामी लोग वहाँ खड़े थे उनको उनकी मदद करने आना चाहिए था। देखें रिवॉल्वर के आगे तो लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। सही बात है। और यंगस्टर्स जो है, जिसका लड़के का मर्डर हुआ है वो यंगस्टर था, अब एक खून गर्म होता है। बिल्कुल, वो इतनी महंगी चीज जाते हुए भी इंसान को देखता है ना, वो दुख हो रहा होता है। उम्र ही ऐसी है, कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस का इसके ऊपर कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं होता। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ ये पुलिस की, जिसे कहते हैं ना, सुस्ती नाअहली की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ। वरना अगर ये इलाके के जो SHO होते हैं, ये मामलात होते हैं, इनको ये क्राइम पे अगर काबू पाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। सही कह रहे हैं। सिर्फ अपनी सुस्ती नाअहली की वजह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले देखा होगा रेंजर्स की इन हो गया था कराची में, क्राइम कम हो गए थे। जी हाँ। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि दोबारा ये सिस्टम शुरू हो गया है। हर लोग अब घबराते हैं, जेब में मोबाइल रखते हुए घबराते हैं, ज़्यादा पैसे लेके नहीं निकलते, तो ऐसा मामला ना हो जाए। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए जी, हम तो ये कहते हैं। मेरे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान, जो कि अमेरिका में ऑन एयर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत लाइक करते हैं और OPTV ग्लोबल चैनल पे ये ऑन एयर होता है। में मीडिया का बड़ा रोल है जी। इस वक्त आप देख रहे हैं जी। इस वक्त मीडिया, आप ही जो काम कर रहे हैं एक आम इलाके के जो इंतजामिया नहीं कर सकते। जी हाँ। आप इस बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस करवाएं, पुलिस के हवाले से थोड़ा ये करें कि थोड़ा बात करें, इस मामला बेहतर करें। बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला बेहतर रहम फरमाए इंशाल्लाह पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे कराची शहर की बहुत प्यारी सी स्टूडेंट्स जो है वो अभी अपने कोचिंग से निकल के जा रही थी, तो मैंने कहा चले इनकी भी फीलिंग्स आप लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस बारे में आप लोग क्या कहें? मैं कहूँगी कि हमारे जो ये पुलिस वगैरह हैं इनको मतलब देखना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत गलत चीज़ है ये जो मतलब पाकिस्तान में की जा रही है, और इनको देखना चाहिए और ये चीज़ रोकें कि मतलब लोगों के साथ गलत हो रहा है कि वो बिला जो इतनी मेहनत करते लोग, उनकी चीज़ें चोरी हो जाती है, लोग पैसे चोरी कर लेते हैं। और कोई किसी काम के लिए जा रहा हो तो उसके अगर कोई चीज़ चोरी हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ चोरी हो गई, कोई मोबाइल या पासपोर्ट चोरी हो गया, तो उससे परेशानी होती है ना। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा नज़र करने चाहिए, मतलब पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जी। एक्शन का रिएक्शन नहीं है, यू मीन टू से दैट? जी। एक्शन का रिएक्शन नहीं है, पुलिस को रिएक्शन होना चाहिए। जी। पुलिस को ये तमाम तर चीज़ों पे कवर करना चाहिए, जगह जगह नफरी होनी चाहिए, ताकि हर इंसान सेफ साइड चले। यंगस्टर्स जो हैं, जब कोई भी यंगस्टर, कोई लड़का बहुत महंगा मोबाइल लेता है, या आप भी लेते हो, बड़ी मेहनतों से लेता है इंसान। मेरी सिस्टर ने अभी लिया था, उनको हाफ ईयर ही हुआ था, चंद कुछ फ्यू मंथ ही हुए थे, तो उनका मोबाइल स्नैच हो गया। और अभी मेरे भाई ने भी न्यू मोबाइल लिया था और उनका भी मोबाइल जो है ना स्नैच हो गया। रिसेंटली लास्ट वीक हुआ है उनका मोबाइल स्नैच। ओके। पॉकेट से निकाल लिया किसी ने, और जो सिस्टर है उनका तो पर्स से निकाल लिया किसी ने, बस में निकाल लिया था। बस में बैठी हुई थी वो, तो यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी, तो उनका मोबाइल बस से किसी कोई आंटी थी, उन्होंने निकाल लिया था। और वो लेडीज़ थी, वो 3-4 बस में कुछ लेडीज चढ़ती हैं, और वो बस जैसे हल्का सा टक्कर हुआ तो वो पर्स निकाल वो लिया। ग्रुप बना के चढ़ती हैं और फिर वो सही है। यानी कि यहाँ नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी प्यारी सी जो स्टूडेंट्स हैं आज की कराची की, ये बता रही हैं कि यहाँ पे लेडीज़ ग्रुप भी है जो इस तरह धक्का दे करके जिप खोल लेते हैं पर्स की और मोबाइल निकाल लेते हैं, या छोटा वॉलेट जो होता है जिसमें पैसे रखती हैं लेडीज़, वो भी निकाल ली जाती हैं। और ऐसा ही मैंने एक मार्केट में भी देखा है कि मार्केट में 6-8 लड़कियों का ग्रुप था, उन्होंने कई जगह से जो है वो इस तरह चोरी की, उसके बाद वो पकड़ी गई थी। ये संडे बाज़ार अलादीन के पास जो लगता है, पकड़ भी लिए जाते हैं, तो वो पूरा ग्रुप एक पकड़ा गया था। एनीवेज आप लोग कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? हम अभी मैट्रिक के। मैट्रिक में आप तीनों? हम लोग कजन्स हैं। अच्छा, तीनों कजन्स हैं। जी नाज़रीन, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, अली हैदर, और हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त अली कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का चक्कर चल रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है।
और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक मोबाइल के पीछे या एक पर्स के पीछे किसी की भी जान से खेल के चले जाते हैं और फिर पूरा घर पूरा ख़ानदान ज़िंदगी भर का अफसोस लेके रोता रहता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह से गवर्नमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो आप लोगों को सब पता है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं है। सेकंड ये कि हमें ख़ुद भी सेफ्टी करनी चाहिए। जब हमें पता है कि हमारे कराची जो है वो इस तरह जो है हो, मतलब यहाँ पर रोज़ ही स्नैचिंग होती है, कोई बाहर निकलो घर से तो थोड़ा सा जो है ना खौफ होता है दिल के अंदर कि हम कुछ भी लेके निकलते हैं। कैमरा है, जैसे आजकल जो है फोटोग्राफर बहुत है, मैं खुद भी एक फोटोग्राफर हूँ। तो हम लोग कैमरे लेके भी निकलते हैं तो हम लोगों को डर लगा रहता है कि यार कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए, बड़ा उसको सेफ जोन में लेके चलना पड़ता है। तो इस पर क्या अमल दरामद होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि इसको देखें, ये हमारे मसलों को हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल हम लोग हाथ पर गड़वा के बैठे हुए हैं इस वक्त, समझ लें, क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ जो है वो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हो रहा। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी ये बिलाल लड़का जो उसकी जो यूनिवर्सिटी वाला NID वाला जो उसके साथ हुआ, वो उसका देख के नौजवान था, वो उसका देख के बहुत अफसोस हुआ कि यार कत्लो गारत हुआ हुआ है कराची के अंदर ना, बेड़ा गर्द हुआ हुआ है पूरे मुल्क का। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और हमारे बहुत प्यारे भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? सलीम साहब। सलीम भाई यहाँ मौजूद हैं। सलीम भाई, आप देख रहे हैं कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं जी। और मोबाइल छीनने के लिए और पैसे छीनने के लिए लोगों की जानों से खेल जाते हैं। तो जो छीनने आते हैं वो ये नहीं सोचते कि एक बंदे को मार देंगे तो पूरा ख़ानदान मर जाएगा, लेकिन वो अपने थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी सी चीज़ के लिए किसी की जान से खेल जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, बात पता है कि हमारे यहाँ लाकानूनियत तो बहुत बढ़ चुकी है। जी हाँ, कि हमारी पुलिस हमारी यानी जो गश्त पर मामूर हुआ करती थी जो ज़्यादा, जी जी, अब वो नज़र नहीं आती है। सही है। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम के लिए हम लोगों को आम लोगों को तंग करते हैं। अगर पुलिस अगर कोई स्नैप चेकिंग कर रही है तो वो बिला वजह रोक के उनकी तलाशियाँ करना, ये करना। देखें, बात ये है कि पुलिस जो है ना सारे मामला को डील करे और देखे उसको, क्योंकि भाई ये किस तरह कहाँ के भी जराइम हो रहे हैं, किस किस इलाके से आ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला से डर के चलना चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम दुआओं का एहतमाम भी करें कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखें जी, असल से ये उससे कोई हिफाजत नहीं होती है। अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि देखें, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, ये मांगो, मैं ये तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, है जी। अब तो हमें ये इख्तियार करेंगे। लाजमी बात है भाई, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, मैं गाड़ी में से लोगों की बैटरियाँ निकल जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, सही, ठीक है। मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, वो दुआ पढ़ के मेरे को अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है, वो करके चला जाता हूँ। ना कोई चोर करीब आता है, ना कोई डाकू आता है। सर वो दुआ हमें भी सिखाइएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात करी। नाज़रीन, देखा आपने, सलीम भाई ने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। बस आप लोग दुआ को रहे हैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि अल्लाह मेरे मुल्क को, हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क में रहने वाले उन तमाम मुसलमानों को जो बेचारे इस वक्त बेयार और मददगार खड़े हैं, सबका हामी व नासिर। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, इस वक्त आप लोगों ने देखा कि कराची में जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से मैंने लोगों से बातचीत की, उनकी तमाम तरह की फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की, और इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बहन भाई वहाँ मुझे देख रहे हैं, आप पाकिस्तान को और यहाँ पे रहने वाले तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में लाजिम याद रखिएगा। लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता। यानी कि ऑलवेज़ मैं कहता हूँ अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें। मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि हमेशा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.